तो हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम और मेरी NS 400Z जो है वो फाइनली कसौटी पे उतरने जा रही है। तो इसको करने वाले हम GT के साथ कंपेयर। तो भाई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, हर एक चीज़ में डिफरेंस है भाई। सबसे पहले डिफरेंस की बात कर लेते हैं प्राइस। तो आपकी NS आती है 2,25,000 रुपये ऑन रोड, यानी 2.25 लाख रुपीज़ ऑन रोड। वहीं पे GT आपकी 4 लाख रुपीज़ की अप्रॉक्सीमेट आती है, उससे ऊपर भी चली जाती है। तो ऑलमोस्ट डबल प्राइस है, 2 लाख रुपए के आसपास का अंतर है, जो कि एक बहुत ही बड़ा गैप है। 2 NS आ जाएंगे इतने में। इसके अलावा NS आपका सिंगल सिलेंडर है, GT आपका डुअल सिलेंडर है। और पावर फिगर की बात करें तो NS में 40 PS की पावर देती है, वहीं पे GT में 47 PS की पावर देती है। तो 7 PS ज़्यादा दे रही है GT पावर। इसी के अलावा टॉर्क की बात कर ले तो NS आपका 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है और GT तो भाई टॉर्क का हब है। 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क, मतलब समझ रहे हो कितना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। आपका अप्रॉक्सीमेट 17 न्यूटन मीटर का टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है। भाई इतना टॉर्क तो मतलब RS में तो इतना टॉर्क ही प्रोड्यूस करती है जितना GT ज़्यादा प्रोड्यूस कर दे रही है NS से। इसके अलावा अगर इंजन की बात कर ले तो NS में थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस इंजन लगा हुआ है। आपका लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी है, DOHC है, 6 गियर स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में आता है। और वहीं पे जो GT है उसमें आपका सिंपल सा एयर ऑयल कूल्ड इंजन लगा हुआ है। बट सिंपल ही तो मतलब सिंप्लिसिटी इसकी पावर है भाई। जो रिफाइनमेंट और जो ब्यूटी देती है, जो थ्रॉटल है, वो सारी चीज़ में GT भाई नेक्स्ट लेवल आती है। रिस्पेक्ट है इस बाइक के लिए। तो इन दोनों बाइक को कंपेयर करने वाले हैं, तो जल्दी से कर लेते हैं। आप प्राइस रेंज जो है उसमें तो डिफरेंस है ही, साथ में वेट में भी डिफरेंस है। NS आपकी 170 के आसपास आती है, मतलब किलोग्राम। वहीं पे GT आपकी 200 प्लस में चली जाती है। तो अच्छा खासा 30 kg के आसपास का वेट डिफरेंस भी है। बट उस हिसाब से पावर भी ज़्यादा है, बाकी चीज़ें भी ज़्यादा हैं। तो कर लेते हैं जल्दी से। और मैं पहले अपनी NS चलाऊँगा और अविनाश GT चलाएगा। देखो सिंपल सी चीज़ है भाई, टॉप एंड GT की बहुत ज़्यादा है, NS कंपेयर कर ही नहीं सकती उसके साथ में। बट स्टिल एक बार लॉन्च का देख लेते हैं कि भाई एक्सेलरेशन कैसा है, क्योंकि वेट में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो लॉन्च में थोड़ा सा हो सकता है। और फ्यूल ऑलमोस्ट NS का ख़त्म होने वाला है। तक तो NS आगे है, 4th गियर तक आगे है NS। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे GT आगे निकली भाई। ओ भाई 5th गियर में GT आगे निकली। थोड़ा सा स्लो लॉन्च किए थे भाई, GT रॉकेट हो गई। इसका जो भाई 5th गियर है ना, फ्यूलेक्स लगने के बाद वो बहुत लंबा खिस्सा है और GT आगे निकलती जा रही है। देखते हैं कितना आगे निकलती है, गायब होती नहीं होती है। बहुत तगड़ा विंड प्रेशर आ रहा है, बहुत तगड़ा विंड प्रेशर आ रहा है। का जो टाइमर है वो बहुत कम हो गया, बहुत जल्दी मीटर मारती है। और जो कितनी इजीली 180 पहुंची, कितनी इजीली पहुंची 180। कितनी इजीली GT आगे जा रही है। इनिशियल में तो NS ने GT को बीट किया 4th गियर तक, बट उसके बाद GT ने जो अपनी रफ्तार पकड़ी है तो भाई गायब हो गई है। अभी भी आगे जाती हुई दिख रही है।
डिफरेंस बहुत बढ़ गया है, जो गैप है वो अच्छा खासा बढ़ गया। तो भाई देखो GT यार भाई 180 प्लस जाती है भाई, बहुत तगड़ा है। मतलब ड्यूक 390 भी टॉप एंड में GT को टक्कर नहीं दे पाती। अल्टीमेट मशीन है वो, बट एक्सेलरेशन यार NS का बहुत स्ट्रॉन्ग है। GT को एक्सेलरेशन में पीछे कर दिया, मेरे वेट के साथ GT को एक्सेलरेशन में पीछे कर दिया, तो समझ रहे हो आप। तो ये थी फर्स्ट ड्रैग, और आपने देखा कि एक्सेलरेशन में 4th गियर तक MS जो थी उसने लीड ले रखी थी। 4th गियर के बाद GT जो है उसने लीड ली, और उसके बाद जब एक बार GT ने लीड की तो भाई लंबी रेस की घोड़ी है गायब हो गई। बट इनिशियल में बढ़िया चली है दोनों साथ में। हाँ, अब देखते हैं तो अब चलते हैं, मैं GT चलाता हूँ। थर्ड गियर भाई, थर्ड गियर में देखो निकल गई। पटाखे भाई तगड़ी मार रही है, तो सामने GT चल रही है। बहुत तेज भाई, बहुत तेज। कंपेयर नहीं कर सकती है ना भाई। 180 फिफ्थ गियर वो भाई रॉकेट होती चली जा रही है। मतलब गैप घट नहीं रहा है, गैप बढ़ रहा है। गैप घट ही नहीं रहेगा, बढ़ता चला जा रहा है। भाई NS बहुत पीछे चली गई होगी। 180 टच कर दी, 180। कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है NS के पास। 180 समझ रहे हो आप। और रॉयल एनफील्ड के मीटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। ऑलरेडी मैं इसकी हिमालयन चला के देख चुका हूँ KTM के साथ। बहुत ही एक्यूरेट मीटर बनाती है रॉयल एनफील्ड। भाई एनालॉग मीटर एक्यूरेट रहेगा ही रहेगा। कितनी लगे थे GT? में टक्कर देती है। GT कितने लगे थे? GT में 185 से 190 किलोमीटर मार देते एकदम लास्ट लिमिट। मेरी भी 180 टच भी मैंने धीरे कर दी। तो ये थी ड्रैग, आपने देखा? हाँ, एक बार निकल जाती है। हाँ, बहुत तेज निकलती है। तो आपने ड्रैग देखा थी, दोनों ही ड्रैग में स्लाइटली आगे निकलती है। इनिशियल में NS अपनी वेट की वजह से दूसरे तीसरे गियर तक आगे रहती है। उसके बाद जब एक बार GT स्पीड पकड़ती है तो भाई नो डाउट। तो ये थी ड्रैग। आप बताइएगा आपको ड्रैग कैसे लगी। सोशल मीडिया हैंडल मेरे यहाँ डिस्प्ले है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ राइड से दिस इज राम, सो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।